नमस्कार मित्रों। प्रोसेसिंग के लिए दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स अमेरिका क्यों भेजा गया? क्या विमान बनाने वाली अमेरिका की बोइंग कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है जो पूरे देश में इस समय चर्चा में है। 12 जून 2025 का दिन आखिर कौन भूल सकता है? उसी दिन अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 फ्लाइट 171 क्रैश हो गया था। इसमें 270 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। पूरा देश शोक में डूब गया। इस हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB कर रहा है। दुर्घटनाग्रस्त इस विमान का ब्लैक बॉक्स 13 जून को घटना स्थल से बरामद किया गया था। ब्लैक बॉक्स की प्रोसेसिंग यानी जांच भारत में होती नहीं है और यह मंथन शुरू हुआ कि ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए कहां भेजा जाए, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त विमान बोइंग ड्रीमलाइनर अमेरिका ने ही बनाया है। पहले सरकार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये विमर्श करता रहा कि चूंकि ये जहाज अमेरिका ने बनाया है इसलिए ब्लैक बॉक्स को बोइंग हेडक्वार्टर भेजना उचित है या नहीं। मीडिया भी यही सवाल बार बार पूछ रहा था। सरकार को लगा कि अगर ब्लैक बॉक्स प्रोसेसिंग के लिए अमेरिका भेजने की बात कह दी गई, सार्वजनिक हो गई, तो एक नई बहस छिड़ जाएगी और आलोचना होने लगेगी। इसलिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने मीडिया के सामने ब्लैक बॉक्स को अमेरिका बोइंग हेडक्वार्टर भेजने से इनकार कर दिया। लेकिन अब रिपोर्ट आई है कि दुर्घटनाग्रस्त ब्लैक बॉक्स को अमेरिका बोइंग हेडक्वार्टर ही भेजा गया है। ब्लैक बॉक्स प्रोसेसिंग यानी जांच के लिए अमेरिका ही क्यों भेजा गया, जबकि फ्रांस और रूस सहित कई देशों में ब्लैक बॉक्स की प्रोसेसिंग होती है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि जिस बोइंग ने हवाई जहाज को बनाया वह उसमें कोई खामी बताएगा? अगर यह खामी उजागर करता है तो पूरी दुनिया में बोइंग की साख गिर जाएगी और वह वैसे भी गिर रही है। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक सर्वे के मुताबिक अब हवाई सफर करने वाले 21% लोग 21% लोग बोइंग ड्रीमलाइनर में सफर करने से बचने लगे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि ब्लैक बॉक्स को अमेरिका ही भेजना पड़ा? क्या अमेरिका की इस बोइंग विमान कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है? दूसरा सवाल यह उठता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सर्वविदित सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो फिर ब्लैक बॉक्स प्रोसेसिंग जैसी सुविधा हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं? अब तक हम क्यों डेवलप नहीं कर सके, क्यों विकसित नहीं कर सके? ये हमारी सीधी लापरवाही है, निग्लिजेंस है। हम क्यों दूसरे पर आश्रित बने हुए हैं? बहुत से श्रोताओं को शायद ये मालूम नहीं होगा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की जांच होती है, जिससे दुर्घटना के कारणों का पता चलता है। और यही तकनीक हमारे देश में विकसित नहीं है। क्या अमेरिका ने दबाव बनाया कि ब्लैक बॉक्स को वहीं भेजा जाए? क्योंकि अगर ब्लैक बॉक्स की जांच रूस या फ्रांस में होती तो शायद असलियत खुलकर सामने आ जाती कि बोइंग विमान में आखिर क्या खामी थी। बोइंग विमान की गुणवत्ता हमेशा संदेह के घेरे में रही है, पिछले कुछ सालों से खासकर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय अभी भी ब्लैक बॉक्स की प्रोसेसिंग को लेकर खामोश है। लेकिन अमेरिका के प्रमुख अखबारों और भारत के भी एक अखबार में इसकी विस्तृत रिपोर्ट आई है। यही हाल रहा तो विमान दुर्घटना के सही कारणों का पता शायद ही चल पाएगा और असलियत पता लगना बहुत ज़रूरी है। एक और निर्लज्जता जलालत की इंतहा की मैं आपको दास्तान बताता हूँ। 12 जून को विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयर इंडिया, लेकिन 20 जून को एयर इंडिया के गुरुग्राम स्थित ऑफिस में एक पार्टी का आयोजन किया गया। 8 दिन बाद जिसमें कई अधिकारी और काफ़ी कर्मचारी एयर इंडिया के शामिल हुए।
जमकर नाच गाना और डांस चला। सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एयर इंडिया को काफ़ी ट्रोल किया गया। संवेदनहीनता, निर्लज्जता और जलालत की पराकाष्ठा है यह। एयर इंडिया ने ज़्यादा फजीयत होने पर 4 अफसरों के इस्तीफे मांगे हैं, लेकिन एयर इंडिया के जो भी स्टाफ के लोग पार्टी में शामिल थे, उनका दिल कैसे गवारा कर गया इस पार्टी के लिए। पूरा देश मातम में डूबा हुआ था, और जरा उन परिवारों की पीड़ा, उनके दुख की कल्पना कीजिए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खो दिए। ये सब नाच गाना कर रहे हैं। इनके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरी तरह से इंसानियत के खिलाफ है। जय हिंद।